अपनी तारीफ़ के हवाले से कुछ रहनुमाई अगर आप इरशाद फरमाएं कि हमें अपना क्या ज़हन बनाना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे इंसान की फितरत है कि अपनी तारीफ़, अपनी अच्छी बात ना भी हो तो अच्छी लगती है। तो आप क्या इस पे रहनुमाई फरमाएंगे? हाँ, ये तो ज़ाहिर है कि मैं भी बशर इंसान, ख़ताओं का पुतला। हर एक को अपनी तारीफ जनरली अच्छी ही लगती है। मेरे को कोई बुरा भला कहेगा तो मुझे कहाँ मज़ा आएगा। अच्छा अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन एक इससे इसमें है, अपनी तारीफ सुनकर फूलना है नुकसानदेह। पुराना वाक़या याद आया, ओकाड़ा में किसी को ले आए थे, कोई एंकर था टीवी, जब तो एंकर का नाम भी नहीं सुना था, यूँ बोलते थे टीवी का कोई है कुछ, बिलवाने लाए थे शख्सियत को। तो वो मुतासिर होगा, उसने तारीफ शुरू की। तो मैंने कहा मिट्टी यहाँ नहीं है, मिट्टी हो तो मैं आपके मुंह में डाल लूँ। तो वो समझदार था कि वो है ना, जो तारीफ करे उसको मुंह में खाक डाल दो, सामने तारीफ करे तो। बहुत समझदार था। तो ये भी एक मतलब तारीफ का मतलब बाप बन गया ना। खैर, वो अपने कहने से बाज ना आया, शायद जो कहना था वो कह गुजरा। एक यूं ही चुटकुला याद आ गया मुझे। बहरहाल अपनी तारीफ पर फूल लानी चाहिए, अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए कि हकीकत हाल तो रब जानता है। और मुंह पर तारीफ करना ये उस सूरत में होता है, वैसे तो मुमानत है किसी की मुंह पर तारीफ करना, लेकिन ये कि जिसके बारे में इत्मीनान हो कि ये अपनी इसके सामने तारीफ करेंगे तो एक तो तारीफ के जो भी कलमात अल्फाज ये दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त हो, झूठ ना हो। आजकल झूठ बहुत बोलते हैं, आपको बड़ा दीन का दर्द है। अब ये दुनियादार सारा दिन दुनिया जमा करते हो तो आपका बड़ा दीन का दर्द है, बड़ा जज्बा इबादत का। जुम्मे की नमाज में देख लिया तो इबादत का जज्बा, 5 टाइम कौन पढ़ेगा, फजर में कौन आएगा मस्जिद में। तो यूँ मतलब झूठी तारीफें, बड़ा सखी है, होता कंजूस मक्खी चूस, तो पैसे निकलवाने के लिए बड़ा सखी आदमी है। तो ये झूठी खुशामद ये हराम है। तो जिसमें सही तारीफ के काबिल है वो, और उसकी खासियत यह कि वो अगर उसके साथ तारीफ करेंगे तो ये फूल नहीं पड़ेगा, तब उसके सामने मुंह पर उसकी तारीफ की जा सकती है। अब ऐसी शख्सियत, ऐसा फर्द लाना कहाँ से इस दौर में। तारीफ करते हैं तो अच्छा ही लगता है, सर अच्छा लगना वो ठीक है, अपने इख्तियार में नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये कि वो जो मैंने इह्या उल उलूम में जो कुछ पढ़ा था वो उससे ये समझ पाया हूँ, आपने भी पढ़ा हो तो है ना इसी तरह। तो इसलिए वो डर लगता है तारीफ। मैंने आज किया, मैं झूठ, ये भी झूठ हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं होता, तारीफ करते हैं, तो ये फिर झूठ हो जाएगा। मुझे एक बार एक पार्टी आई थी, अरबोपति आदमी था, कोई ऐसी बात पर बात निकली और सिक्योरिटी की बात, वो कुछ के कोई थ्रेड कत्ल का या खतरा और इस तरह की बातें। फिर उस पार्टी ने मुझे कहा आप तो नहीं डरते हो ना। मैं डरता हूँ, मैं सीधा उसका बिल्कुल, मैंने कहा मैं डरता हूँ। मैं डरता ना होता तो इतने ये हारिसिन गार्ड की ओर क्या होते। अब मेरे को डर लगता है, अब मैं हाँ कर दूं तो शायद वो इतना समझदार था, बदजन होकर चला जाता। गालिबन पैसे जमा करना आम आदमी का काम नहीं है, बड़ा आदमी था। तो वो शायद कह रही है फिर इतने जमा क्यों रखे हैं, ये डरता नहीं है। तो खैर, लेकिन मेरे पेश नज़र ये नहीं था उस वक्त, यही था कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। कोशिश होती है मेरी मैं झूठ ना बोलूँ, साफ साफ बोल दूँ। मैंने कहा भाई मैं डरता हूँ। आम तौर पे लोग बोलते तेरे बाप से भी नहीं डरता, बुला तेरे रवादार को, ये इस तरह की बाजारी बातें लोग कर रहे होते हैं, नहीं डरता। हालांकि बिल्ली म्याऊं करे तो चौंक जाएगा, कुत्ता भौंके तो भाग खड़ा होगा, वो बोलता मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो इससे बड़े बोला भाई नहीं, मैं डरता हूँ भाई, मैं डरता हूँ, मैं तो बच्चे से भी डरता हूँ। वो सच्ची बात करे, डर तो लगता ही है सर, किसको डर नहीं लगता। अपने को अंधेरे में तो डर लगता है, कोई नहीं होता तो भी डर लगता है, अंधेरे में घबराहट होती है। अब बोलता किसी के बाप से नहीं डरता। तो ऐसी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैंने कभी कभी बताता हूँ, वाक़या बहुत पुराना है, कि एक नौजवान था, जानदार था, तो देखा करता था मैं उसको। तो वो इसी तरह सबसे पंगा लेता था, यानी सबसे बिगाड़ता था इस तीस से, बुला है किसी से नहीं डरता। एक बात, किसी बेचारे शरीफ आदमी थे,
देखने में तो शरीफ ही थे, तो पथारा लगाते थे, उनसे इसने फटा गया, उनसे भी कुछ हाथ वाथ मारा होगा उससे, तो वो लाया अपने रवादारों को। ये मेरी आंखों देखी बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को या खानदान वालों को ले आया। यकीन माने उस नौजवान को जो मारा फेंका, वो उसको जो पिटाई की है इन लोगों ने, मतलब यकीन माने उसके बाद वो नौजवान जो था, कभी मैंने इसको लड़ते नहीं देखा, ना किसी को धमकाते देखा। तो नाक जड़ से कट गई उसकी। ऐसा करना नहीं चाहिए, बोला के लाओ, किसी से नहीं डरता, किसी के रवादार से नहीं डरता होता नहीं, तो इससे बोला भाई नहीं, वक्त हो तो आदमी करके दिखा दे, अगर करना है तो। बोलकर फंस गया था क्या? अल्लाह पाक इससे बड़े बोल से बचाए। डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और डरने का तो माँ बाप से भी डरना चाहिए, और हर गुनाह से भी डरना चाहिए। तो ये कमज़ोर जो है ना उस, हाँ, अल्लाह की राह में जब बात आए तो हुसैनी बनकर मैदान में आना चाहिए, वो जब ज़रूरत पड़े तो। लेकिन जनरली मतलब मैं अपनी आपस की बड़ी बड़ी बातें ना करें, अल्लाह पाक बड़े बोल से बचाए। अब मुझे ना घोंसा मारने आता है, ना बॉक्सिंग सीखी है, सही बात है, ना मैंने कभी स्कूटर ज़िंदगी में चलाई है, ना कार चलाई है, मतलब मैं वैसे ही हूँ बस। मेरे को बच्चा भी पकड़ ले, पोजीशन ऐसी है कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, इतना कमज़ोर हूँ। अल्लाह ने मुझे बेटे बहुत दिए, तो ये अल्लाह का करम है ना, मेरी कितनी औलाद है रूहानी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डर किस बात का? फिर ये कि वो ये भी कहने की बात है, अल्लाह ताला का आसरा सबसे बड़ा, ये भी भाग जाएंगे जान बचाकर मुझे छोड़ के अकेला कहीं, ऐसा ना हो। तो अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसका सहारा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।